सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय तथा भक्तिमय करें, ऐसी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में इस वक्त हम लोग श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान हिंदी सरल रूप में समझ रहे हैं, जिसके तहत हम अध्याय 2 के श्लोक 63 तक समझ चुके हैं। आज हम उससे आगे अध्याय 2 के ही श्लोक 64 और 65 को हिंदी सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक 62 से लेकर और 65 तक को, इन 4 श्लोकों को जब हम एक साथ हिंदी के सरल रूप में समझते हैं तो हमें भगवान श्री कृष्ण जी का बताया हुआ बहुत ही सुंदर संदेश प्राप्त होता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अध्याय 2 के श्लोक 62 और 63 में श्री भगवान जी ने हमें यह गूढ़ रहस्य समझाया था कि जो मनुष्य इस संसार में मन के अधीन है, अर्थात मन की कामनाओं के पीछे भाग रहे हैं, वो ये सत्य नहीं जानते कि जब हम ये मन किसी की वस्तु को पाने की कामना करता है तो उस कामना से उस वस्तु को पाने की इच्छा उत्पन्न होती है, उसमें मोह उत्पन्न होता है। फिर मनुष्य उसको जब पाने का प्रयास करता है तो वो वस्तु अगर नहीं मिल पाती या कम मिलती है तो मनुष्य के मन में क्रोध उत्पन्न हो जाता है, और क्रोध उत्पन्न होने से स्मृति भ्रम पैदा होता है। स्मृति भ्रम का अर्थ होता है कि मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, और ऐसी अवस्था में मनुष्य की बुद्धि का नाश हो जाता है और मनुष्य वो कर्म कर बैठता है जो धर्म में नहीं होते, अधर्म वाले कर्म होते हैं, जिससे मनुष्य का आचरण नीचे गिरता है और मनुष्य का पतन हो जाता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इसी प्रकार मन की कामनाओं के पीछे भागता हुआ आज का मनुष्य जन्म दर जन्म अपने आचरण में नीचे गिर रहा है। वो राजसिक गुण से तामसिक गुण की तरफ बढ़ रहा है। तामस गुण में उत्पन्न होने के बाद वो मनुष्य अन्य धर्मों में जन्म लेकर अपने गाय खाता है, मांस खाता है, पता नहीं कौन कौन से जीवन में धारण करके नियमों को, और नीचे गिरता है और हिंसा और द्वेष में जीवन जीते हुए एक जन्म में पशु की योनि में पहुंच जाता है। और उसको ये सब करके कभी मन की प्रसन्नता भी नहीं मिलती। जो वो ये सोचता है कि मैं मन की कामना पूरी कर लूँगा, मन खुश हो जाएगा, मन कभी संतुष्ट नहीं होने वाला। आप एक मन की कामना पूरी कर दोगे, मन उससे बड़ी कामना में आपको घेर लेगा। तो भगवान कहते हैं ये इस तरह से सुख पाना मनुष्य की भूल है। आप संसार में किसी अवस्था तक पहुँचोगे तब तक ये जीवन समाप्ति का समय आ जाएगा, और जीवन समाप्ति के समय जब मनुष्य अपना सारा साम्राज्य छूटता देखता है, अपने सारे रिश्ते नातों को छोड़ता देखता है, तो फिर शोक में घिर जाता है। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इस प्रकार कामना पूर्ति से सुख की प्राप्ति का जो उपाय हमने अपना रखा है, ये वास्तव में हमें सच्चा सुख नहीं देता, ये क्षणिक सुख देता है। मगर भगवान इससे अगले श्लोक अध्याय 2 के श्लोक 64 और 65 में हमें वो उपाय बताते हैं जिसके द्वारा हम सदैव प्रसन्न रह सकते हैं, सदैव परमानंद में जीवन जी सकते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम भय मनुष्य, तुम अपने मन को, अपने आत्मा के अधीन करो, अपने मन और बुद्धि को, और उसको आदेश देके प्रयास के द्वारा अपने ईश्वर में स्थिर कर लो। जब हम मन और बुद्धि को ईश्वर में स्थिर कर लेंगे तो हमें उनका ज्ञान प्राप्त होगा, जिससे हमें यह सत्य पता चलेगा कि इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी प्राणी हैं, सबके हृदय में उस ईश्वर का वास है। और जब हम अपने ईश्वर को सबके प्राणियों के हृदय में देखेंगे तो हम किसी के प्रति द्वेष और राग नहीं रख सकते, हम किसी के प्रति नफरत भाव नहीं रखेंगे, और ना ही हमारा मोह उनमें उत्पन्न होगा। हम उनके प्रति एक श्रद्धा का भाव रखेंगे। फिर हम इस संसार में उनकी सेवा करना अपने कर्तव्य समझेंगे। हम ये समझेंगे कि हम ईश्वर की संतान की सेवा कर रहे हैं। बस यही कर्तव्य भाव में सेवा, निष्काम सेवा करते हुए एक निष्काम कर्म योगी अपने मन और बुद्धि को अपने ईश्वर में स्थिर करके जीवन जीता है। भगवान कहते हैं ऐसा मनुष्य मेरी कृपा से परमानंद और परम शांति को प्राप्त होता है। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, ये भगवान ने हमें बहुत सुंदर संदेश दिया है, बहुत सुंदर उपाय बताया है परम शांति और परम सुख का। आज सुख पाने के लिए मनुष्य क्या नहीं करता, मनुष्य सारे वो प्रयास करता है जिसके द्वारा उसको सच्चा सुख मिले। मगर क्या सच्चा सुख मिल पाता है? नहीं। आज सारी दुनिया एक ही ढंग से चल रही है। आज मनुष्य जन्म लेता है, संसार में कुछ पाने के लिए संघर्ष करता है, सीखता है, और जब वो पा लेता है और उसको भोगने का समय आता है तब तक मनुष्य का शरीर साथ नहीं देता और उसकी जीवन अवधि समाप्त हो जाती है, और ये चक्र आगे चला जाता है। इस प्रकार हर मनुष्य जन्म मरण चक्र में भटक रहा है। तो इससे बचने का उपाय केवल यही है कि अपने स्वयं को पहचानो। हम शरीर नहीं हैं,
हम आत्मा हैं, हम मन और बुद्धि में नहीं है। और इससे आगे हम अगले श्लोक में समझेंगे। जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन मंगलमय करे। जय श्री कृष्णा।